नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध युवा कथाकार कात्यायनी सिंह की कहानी सॉरी उमा। कात्यायनी सिंह शब्द रंग कंपनी में डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्मात्री और यूट्यूबर भी हैं। समय समय पर इनके उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत कहानी सॉरी उमा। किचन मॉड्यूलर बना देना। मिस्त्री से कहा तो रिशु आश्चर्य से मुझे देखने लगी। पापा, अब फिजूल खर्ची नहीं होगा क्या? जब जरूरत थी तब तो आपने मना कर दिया था। उसकी आवाज तल्ख थी। मेरी आंखें नम हो आईं। रिशु के सिर पर थपकी देकर फुसफुसाते हुए कहा, बची हुई इच्छाएं पूरी कर रहा हूं रिशु। सोच की सुई बीते हुए समय में घूमने लगी। उमा को गए आज 1 महीना हो गया था। वो खुद से नहीं गई थी, उसे तो मौत हमसे छीन कर ले गई थी। 2 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। मन ही नहीं होता था कुछ भी करने का। अजीब सी उदासी छाई रहती थी और रिसु को भी तो संभालना था। महज 18 साल की ही तो थी। उमा का जाना सब कुछ खो जाने जैसा था। उसका वजूद पूरे घर में फैला हुआ था। वो नहीं थी, फिर भी हर जगह थी। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी बातें और यादें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर हमारे दिन भर का हिस्सा बन जाती हैं। हर गुजरता लम्हा उसके शब्दों की गूंज में डूबा रहता है। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, उसके स्पर्श की अनुभूति, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। जब हम साथ होते हैं तो दुनिया छोटी लगती है। एक सीमित दायरे में खुशियों का घोंसला बना रहता है, पर जैसे ही साथी का साथ छूटता है वही संसार विशाल हो जाता है। हर ओर उसकी स्मृतियां फैल जाती हैं, हमारे मन को अपने दायरे में समेट लेती हैं। खिड़की पर कम होते धूप का टुकड़ा किसी गौरैया की भांति पर्दे की ओट में दुबक रहा था। मन है कि मन से ही बगावत कर रहा था। उमा की अच्छाइयों को मैं कभी ठीक से समझ नहीं पाया। जब तक रही उसे अपने से कमतर ही आंकता रहा। उसकी ख्वाहिशों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब भी अपनी इच्छाओं को मुझसे कहती, मैं किसी न किसी बहाने उसे मना कर देता। कभी कभी तो कड़वा भी बोल देता। तुम आखिर वही हो ना कसबाई सोच वाली। पर ऐसा नहीं था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी स्त्री की तरफ नजर भर भी नहीं देखा। पर पैसे की बर्बादी या फिजूल खर्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पापा, लंच में राजमा बनाना आज। रिशु की तेज आवाज ने मुझे यादों से बाहर निकाला। और साथ में जीरा राइस, ठीक है ना? इतना कहते हुए वो अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। 1 सप्ताह की छुट्टी पर गई थी काम वाली। किचन मुझे ही संभालना पड़ा। कितना मुश्किल होता है ना किचन का काम। अब समझ आया। उमा थी तब चाय भी नहीं बनाने देती थी। उमा के जाने के बाद समझ आया कि आसान नहीं होती है एक गृहिणी की जिंदगी। कितना कुछ समेटना होता होगा ना उमा को। दिल दर्द देने लगा। एक ख्वाहिश कि काश उमा फिर से मेरी जिंदगी में आ जाती और मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता। पर काश कभी पूरा नहीं होता है। किचन में आकर रात में भिगोया हुआ राजमा कुकर में डाल गैस पर चढ़ाकर अपने कमरे में चला आया। कमरे को नजर भर देखा। इसकी हर एक चीज पर उमा के स्पर्श की थाप महसूस हो रही थी। मन को जरा जरा समेट अपने बिस्तर पर तकिया गोद में लेकर बैठ गया। उमा की स्मृतियां मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। सच में, जब स्मृतियों का बोझ कंधों पर आता है तब हमारी कमियों का भी एहसास साथ लाता है। उमा ग्रेजुएट थी, साधारण घरेलू महिला, पर बहुत प्यार करने वाली। मेरा और रिसु का खूब ख्याल रखती थी। उसकी पूरी दुनिया घर, मैं और रिसु थे। किचन से उसे खूब प्यार था। तरह तरह का पकाना और शौक से खिलाना उसका पसंदीदा काम था।
उमा अपने इस छोटे से परिवार की खुशी के लिए सारे जतन करती थी। सारे घर का काम, मेहमानों की आवभगत और हम सबके नखरे उठाना, रिसु की अच्छी परवरिश और सारा दिन खिला खिला चेहरा। थकान उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। रिसु के आने का वक्त हो रहा था। आते ही भूख भूख चिल्लाना शुरू कर देगी। रोटियां बनाकर कैसरोल में रख दिया। जीरा राइस के लिए चावल भगोने में निकाल लिया। रिसु आएगी तब गरम गरम बनाऊंगा। उमा गर्म चावल बनाती थी। उसकी तो रोटियां भी गर्म ही होती थीं। फूली फूली रोटियां एक के बदले 2 खा जाता था। उसके हाथों में जादू था। जो भी बनाती उसमें गजब का टेस्ट होता था। कुकर सीटी क्यों नहीं दे रहा? ओह, यह तो अलग ही परेशानी है। बगैर सीटी राजमा पकेगा नहीं। घड़ी देखा। रिसु को आने में अभी 1 घंटा बाकी है। पास में ही दुकान है। कुकर लेकर बाजार के लिए निकल आया। यादों का समंदर गाहे बगाहे हमें भिगोने लगता है। आजकल तो उमा की यादें कहीं भी कभी भी आकर मेरी पलकों पर बैठ जाती हैं। एक दिन उमा चहकते हुए बोली थी, कुकर नया दिला दो ना, इसकी सीटी खराब हो गई है। सुनो ना, लाल रंग का लेंगे। आजकल मार्केट में कलरफुल कुकर आ रहा है, इसी को ठीक करा लो। क्या करोगी लाल पीला लेकर? उबालना ही तो होता है, शो पीस तो है नहीं। फिजूल खर्च की आदत हो गई है तुम्हें। घर बैठे बैठे सब मिल जाता है, इसीलिए पैसे की अहमियत नहीं पता है तुम्हें। मेरी बातें सुनकर वो पक्का मायूस हो गई होगी, पर मुझे कब फुर्सत रही उसकी मायूसी को देखने की। दिल के किसी कोने में एक टीस उठी। कैसे बनाती होगी, कितना कठिन होता होगा ना सब कुछ। फिर भी कभी शिकायत क्यों नहीं करती थी? एक बार कहकर वो फिर दोबारा क्यों नहीं कहती थी? बाजार से घर वापस आया। रिसु बाथरूम से निकल रही थी। लाल कुकर मेरे हाथ में देखा। कुछ अजीब सा उसके चेहरे पर भाव आया। क्या वितृष्णा का भाव था? इसी के सामने तो उमा कुकर की बात कर रही थी। अपने आप को सहज दिखाते हुए उससे बोला, 10 मिनट रिसु, फिर गर्म गर्म खाना साथ में खाएंगे। आइसक्रीम भी लाया हूं तेरी पसंद की। रात गहराने लगी थी। नींद आंखों से दूर जा बैठी थी किसी और की आंखों में। प्यास महसूस होने लगी। साइड टेबल पर पानी के लिए हाथ बढ़ाया। ओह, लगता है पानी किचन में ही भूल आया। उठने का मन नहीं हो रहा था, पर प्यास मन पर हावी हुई और मैं किचन में चला आया। फ्रिज खोला। खोलते ही उमा की याद आई। चाय पीते हुए मनोहार से बोली थी, सुनिए जी, आजकल मार्केट में कितने अच्छे अच्छे डिजाइन के डबल डोर फ्रिज आ गए हैं। आप दिला दो ना एक नया फ्रिज। मैं चौंकते हुए, नया फ्रिज? क्यों? ये जो घर में रखा है क्या ठंडा नहीं करता? उमा धीरे से बोली, ठंडा तो करता है, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया है। तो क्या आप ठंडक भी नया नया चाहिए तुम्हें? पुरानी ठंडक अब काम की नहीं है क्या? उमा रुआसी हो रही थी। अरे नहीं जी, लेकिन नया लुक आएगा किचन में और डबल डोर में ज्यादा सामान भी आ जाएगा। मैं चिढ़ते हुए बोला, जितना सामान तुम लाती हो वो तो एक अलमारी में भी फिट ना हो पाए, फिर फ्रिज का क्या कसूर? उसके बाद उसने चुप्पी ओढ़ ली। पता नहीं कब तक वहीं उसी जगह खड़ा रहा मैं। दिमाग में एक तूफान चल रहा था। पापा, पापा। रिसु की आवाज सुन मैं चौंक गया। हाँ, जैसे मैं नींद से जागा। आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही क्या? हल्के हाथों से उसका सिर सहलाकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर ऑनलाइन डबल डोर वाला फ्रिज ऑर्डर किया और बिस्तर पर आंखों को भींच पड़ा रहा। बाहर आसमान में बादल उमड़ आए थे। अचानक जोर से बादल कड़कने की आवाज आई, तब मेरी नींद खुली। मोबाइल देखा, 7 बज गए थे। उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर रिसु को कॉलेज भी जाना था। किचन में लेमन ग्रास की खुशबू फैली हुई थी
और आबिदा परवीन की मध्यम से थोड़ी तेज आवाज में बजती गजल। माहौल खुशनुमा हो रहा था। गुड मॉर्निंग पापा, चाय बना रही हूँ और आपकी पसंद का ब्रेड ऑमलेट। आज कॉलेज नहीं जाओगी? आज संडे है पापा। पापा, आप बूढ़े हो रहे हो, तारीख दिन सब भूल जाते हो। मुस्कुराते हुए मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बारिश अभी भी हो रही थी। सारा शहर अभी सोया हुआ था। सड़क पर चहल पहल थमी हुई थी। मेरा भी तो सब कुछ सो गया था। हलचल कभी कभी होती जब उमा की कुछ यादें हिलोरे मारकर दस्तक देती। खटकी आवाज से मैं पलटा। रिसु डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। रिसु बड़ी हो गई थी उमा के जाते ही। अभी कुछ महीने पहले तक इसकी शरारतें घर के कोने कोने में फैली रहती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठ हम दोनों तबला बजाते रहते और उमा दौड़ दौड़ कर नाश्ता खाना लगाती रहती और हंसते हुए कहती, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। नाश्ता करके मैं अपने कमरे में चला आया और रिसु लैपटॉप खोलकर बैठ गई। कपड़े तह करके अलमारी में रखने लगा। अलमारी को जब भी खोलता हूँ उमा के कपड़ों को छूना नहीं भूलता हूँ। आज उमा की कुछ साड़ियों को बेतरतीबी में देख उसे बिस्तर पर निकाला। तभी साड़ियों के बीच से पर्स गिरा। तो यह था उमा की सेविंग। उसे याद आया, कई बार इसी सेविंग से रिश्तेदारों के घर फंक्शन में अपने हिसाब से गिफ्ट देती थी। सुनो, बहन की बेटी की शादी है, उमा ने हिचकते हुए कहा। सोच रही थी शगुन में 10,000 दे दें। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। 10,000? पागल हो क्या? 2,000 बहुत हैं। मेरे पास कोई खजाना थोड़ी है जो हर शादी ब्याह में 10-10,000 लुटाता फिरूं। उमा चुप हो गई। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं, बस एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। बात वहीं खत्म हो गई, ऐसा मुझे लगा। शादी वाले दिन जब हम पहुंचे, उमा ने चुपचाप शगुन का लिफाफा निकाला। पूरे 10,000, साथ में एक सुंदर साड़ी और झुमके भी। मैं हैरान रह गया। रास्ते में मैंने पूछ ही लिया, कहाँ से आया इतना सब कुछ? वो मुस्कुरा दी। वही शांति, वही धैर्य, अपने सेविंग से धीरे धीरे जोड़ रखे थे ऐसे ही दिनों के लिए। शायद पहली बार अपनी बचत और उसके त्याग का फर्क समझ पा रहा था। सुबह धूप खिली हुई थी। चाय का पानी चढ़ाकर बेसन घोलने लगा। रिसु को बेसन का चीला बहुत पसंद था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं किचन से ही चिल्लाया, रिसु, देखो तो कौन है। नमस्ते सर, किचन का काम जल्दी से खत्म करिए, आज से इसमें काम लगेगा, मिस्त्री हाथ जोड़ते हुए बोला। मैंने लंबी सांस ली। दिल में मरोड़ उठी। काश उमा के समय यह करा लेता। अतीत वर्तमान में उतर आया। कैसे उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मैं मार देता था। घर रिनोवेट करा लें क्या उमा? मैंने हल्के से पूछा ही था कि उमा तो जैसे खिल उठी। बच्ची सी चहकती हुई बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, और किचन को भी मॉड्यूलर करवा देंगे, है ना? मैंने त्योरियां चढ़ाकर उसकी ओर देखा। किचन में क्या खराबी है? और फिर उसमें होता ही क्या है? खाना ही तो बनाना होता है। उमा मुस्कुरा दी। वो जानती थी मैं कितना हिसाब किताब वाला हूं। बात केवल रिनोवेशन की नहीं थी, वो तो अपने हिस्से का सपना मांग रही थी और मैं उसके सपनों का एक कतरा भी नहीं दे पाया। मेरी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। धीरे से बुदबुदाया, सॉरी उमा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।